नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको वी लुकअप के 4 एडवांस फार्मूलों के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिक वी लुकअप के साथ कॉलम्स का फार्मूला, डायनेमिक वी लुकअप और वी लुकअप के साथ इफ एरर का फार्मूला कैसे लगाते हैं, ये आज आपको मैं बताने वाला हूँ। और ये जो मैं बताऊंगा आपको, ये एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल एआई टूल एफएक्स का यूज़ करके बताऊंगा, एआई का यूज़ करके बताऊंगा। इससे आपको ना तो आपको ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत है, ना ब्रैकेट क्लोज करने की ज़रूरत है, ना कोमा लगाने की ज़रूरत है, ना बराबर का साइन, इक्वल टू साइन भी आपको लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फटाफट प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों, अब हम सीखने जा रहे हैं बेसिक वी लुकअप फार्मूला। तो वी लुकअप करता क्या है बेसिकली? वी लुकअप हमें डेटा में से रिकॉर्ड को अलग करके लाने का काम करता है, रिकॉर्ड को छांटने का काम करता है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे को ये डेटा में से एम्प्लॉय आईडी 1001 की सैलरी क्या है, निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1001 को सर्च करोगे, ठीक है, और इसके सामने वाले कॉलम पे जाओगे और यहाँ से इसकी सैलरी मेरे को निकाल के दे दोगे। तो वी लुकअप क्या करता है? वी लुकअप भी तो यही करता है। तो चलिए, सबसे पहले एक हम जो आप जनरल सिंटेक्स लगाते हो, जो सिंटेक्स टाइप करके जो आप वी लुकअप निकालते हो, वही मैं आपको सबसे पहले निकाल के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप किया हमने इक्वल टू वी लुकअप। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है? एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी टाइप करें और हमको उसकी सैलरी निकाल के दे दे, तो लुकअप वैल्यू क्या हो गया हमारा? एम्प्लॉय आईडी, कोमा। अब ये पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे क्या है? ये पूरी टेबल, ये पूरा डेटा जो है हमारा टेबल एरे हो गया, कोमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो आपके सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? सैलरी का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो है आपका 4 नंबर। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये हो गया एम्प्लॉय आईडी का हो गया फर्स्ट, ठीक है, नेम का हो गया सेकंड, डिपार्टमेंट का थर्ड और सैलरी का फोर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में कोमा लगा के हम डालेंगे फोर्थ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये फोर्थ, और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हमने 0 टाइप कर दिया, ठीक है ना, और ओके कर दिया। देखिए एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डाली हमने 1001 और उसकी सैलरी हमको यहाँ पर निकाल के दे दी। अब मैं डालूंगा 1005, तो ये क्या कर देगा? 1005 की सैलरी 49,274 हमको निकाल के दे दी। क्या करा? जैसे हमने एम्प्लॉय आईडी 1005 डाला तो इसने क्या करा, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1005 को सर्च किया और इसके सामने वाले कॉलम से हमको उसकी सैलरी निकाल के दे दी। तो ये तो बताया मैंने आपको कि बेसिक सिंटेक्स लगा के वी लुकअप फार्मूला कैसे सॉल्व किया जाता है, वी लुकअप फार्मूला कैसे लगाया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि एआई का यूज करके, एफएक्स का यूज करके, बिना हम वी लुकअप फार्मूला लगाए, बिना सिंटेक्स टाइप किए हम वी लुकअप फार्मूला कैसे लगा सकते हैं। शॉर्ट मेथड में मैं आपको बताऊंगा, इससे आपकी गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं एफएक्स का यूज करके, एआई का यूज करके वी लुकअप फार्मूले को लगाना। बेसिक वी लुकअप जो फार्मूला हमने अभी सीखा है वो हम एआई का यूज करके इसको सीखेंगे। तो क्या करना है हमको, ये जो हमारे पास डेटा है इसमें से हमको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से उसकी सैलरी निकाल के देना है। तो क्या करा हमने, कर्सर को ये सैलरी के
नीचे वाली सेल में कर्सर को रखा, ठीक है, और ये हमने ये FX पे हमने क्लिक किया, ये FX, ठीक है ना, इस पे हमने जाके क्लिक किया। जैसे ही हम FX पे क्लिक करेंगे हमको इंसर्ट फंक्शन का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमको रिसेंटली हमने जो जो भी फार्मूले यूज़ किए वो यहाँ पे हमको दिखेंगे। ये देखिए रिसेंटली यूज़। अगर आपको वी लुकअप का फार्मूला यहाँ पे नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको ये ऑल पे सिलेक्ट करना है। इस फंक्शन डायलॉग बॉक्स में ऑल पे ऑल को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। ये ऑल को हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे टाइप करना है VL। क्या टाइप करना है आपको? VL। तो जैसे आप VL टाइप करोगे तो ये वी लुकअप का फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करना है और ओके पे हमको क्लिक करना है। अब हमको मिलेगा फंक्शन आर्गुमेंट का एक डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? हमको एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से सैलरी निकालना है। तो लुकअप वैल्यू जो रहेगी हमारी वो रहेगी एम्प्लॉय आईडी। तो ये एम्प्लॉय आईडी पे हमको ये क्लिक करना है। अब टेबल अरे वाले सेल में हमको क्लिक करना है और ये पूरी जो टेबल है, ये पूरा डेटा है, इसको हमको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लेना। ये हो गया हमारा टेबल अरे। कॉलम इंडेक्स नंबर वाली सेल पे कर्सर को रखना है, ठीक है। और तुम्हारा सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? इस वाली टेबल में सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? तो चलिए हम यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट तो है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट कॉलम है एम्प्लॉय आईडी का, सेकेंड कॉलम है तुम्हारा नेम का, थर्ड कॉलम है तुम्हारा डिपार्टमेंट और फोर्थ कॉलम है सैलरी। तो क्या हो गया तुम्हारा? सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है तुम्हारा? सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर है 4th। और रेंज लुकअप मतलब एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हम 0 टाइप कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए 1001 एम्प्लॉय आईडी की सैलरी बता रहा है 70,754 रुपये। उसने क्या करा? एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे सर्च किया और उसके सामने वाले कॉलम से उसकी सैलरी को हमको निकाल के यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ? इससे आपके फार्मूला जब आप लगाते हो तो मैन्युअली फार्मूला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है और इससे आपकी गलतियां होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा उदाहरण है। हमको नेम के हिसाब से उसका डिपार्टमेंट निकालना है। एम्प्लॉय नेम के हिसाब से डिपार्टमेंट निकालना है। ये डेटा में से, इस डेटा में से एक बात हमेशा आप ध्यान रखना कि वी लुकअप जो है हमेशा फर्स्ट कॉलम पे ही काम करता है, सेकेंड कॉलम पे वी लुकअप काम नहीं करता है। तो जब हम वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें हम नेम के यहाँ से पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे। टेबल एरे जब हम लेंगे तो वो यहाँ नेम के हिसाब से लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से नहीं लेंगे हम, अब हम लेंगे नेम के यहाँ से, ठीक है। तो ये अब हमने डिपार्टमेंट के नीचे वाली सेल पे कर्सर को रखा और ये FX पे क्लिक किया। इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स मिला, ठीक है। इसमें ये वी लुकअप दिया है तो वी लुकअप पे क्लिक किया। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है और वी लुकअप को यहाँ पे हमको सर्च कर लेना है। तो ये VL टाइप किया मैंने, तो ये वी लुकअप यहाँ से हमको सर्च कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे हमने ओके पे क्लिक किया हमको फंक्शन आर्गुमेंट का डायलॉग बॉक्स मिलता है। यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है हमारा? नेम। तो यहाँ पे नेम वाली सेल पे हमने क्लिक किया तो ये जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब ये पूछ रहा है हमको टेबल एरे। टेबल एरे क्या है? अब डेटा को हमको ये नेम कैसे सिलेक्ट करना है? फर्स्ट कॉलम जो होगा हमारा नेम रहेगा। तो ये टेबल एरे को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर वाली सेल में कर्सर को रखा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है तुम्हारा? नेम का फर्स्ट और डिपार्टमेंट का सेकंड, और हमको निकालना क्या है? डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे 2 टाइप कर दिया है यहाँ पे हमने, और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हमने 0 टाइप कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया।
ठीक है। तो अब उसने क्या करा, नेम क्या है, हमारे एम्प्लॉय का नेम है दिव्या, उसका डिपार्टमेंट क्या है, ऑपरेशंस, उसने यहाँ पे हमको निकाल के दे दिया। ये देखिए, दिव्या उसका डिपार्टमेंट ऑपरेशंस है तो उसका निकाल के हमको दे दिया। अब यहाँ पे टाइप किया हमने रोहित, तो उसका डिपार्टमेंट HR हमको उसने निकाल के दे दिया। अब हमारा तीसरा उदाहरण है, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से हमको नेम भी निकालना है, डिपार्टमेंट भी निकालना है और सैलरी भी निकालना है। कहाँ से, ये डेटा में से। इस डेटा में से हमको एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से उसका नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करा हमने, नेम वाले सेल के नीचे कर्सर को रखा और ये F6 पे क्लिक किया। इंसर्ट फंक्शन का हमको ये डायलॉग बॉक्स मिला है। इसमें से रिसेंटली यूज्ड में हमारा VLOOKUP फार्मूला मिल जाता है तो ठीक है, वरना हमको क्या करना है, ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ से VLOOKUP फार्मूले को सर्च कर लेना है और उसको सिलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमको फंक्शन आर्ग्यूमेंट का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। अब पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू क्या हमारी, लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी। तो ये एम्प्लॉय आईडी के नीचे वाली सेल में हमने क्लिक किया तो ये उसने सेल को सिलेक्ट करके लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ पे निकाल के दे दी। अब टेबल अरे वाली सेल में कर्सर को रखना है और टेबल अरे कहाँ से हमको नेम निकाल के ला के देना है एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से। तो ये रही हमारी टेबल, ये जो हमारा डेटा है ये हमारा टेबल अरे हो गया। ठीक है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर वाली सेल में कर्सर को रखा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है तुम्हारा, नेम का, एम्प्लॉय आईडी का हो गया फर्स्ट और नेम का हो गया सेकंड। तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर रहेगा 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हमने 0 टाइप कर दिया। ठीक है ना, और ये ओके पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे एन एरर शो कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको करने दो। अब डिपार्टमेंट के नीचे वाली सेल में कर्सर को रखा, ठीक है, फिर F6 पे क्लिक किया, ठीक है, VLOOKUP पे क्लिक किया, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, टेबल अरे, ये पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, ये हो गया हमारा टेबल अरे। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर डिपार्टमेंट का क्या है, एम्प्लॉय आईडी का फर्स्ट, नेम का सेकंड और डिपार्टमेंट का थर्ड। तो यहाँ पे 3 नंबर टाइप कर देना है और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 टाइप कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी एन आ रहा है, कोई बात नहीं। अब सैलरी के नीचे वाली सेल में कर्सर को रखा और फिर F6 पे क्लिक किया हमने और यहाँ से VLOOKUP को हमने सिलेक्ट कर लिया और ओके पे क्लिक किया। अब लुकअप वैल्यू वही एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से हमको सैलरी भी निकालना है। टेबल अरे, ये पूरी टेबल को हमने सिलेक्ट करना है, ये टेबल अरे हो गया। फिर अगला है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है तुम्हारा, सैलरी का, एम्प्लॉय आईडी का फर्स्ट, नेम का सेकंड, डिपार्टमेंट का थर्ड और सैलरी का फोर्थ। तो यहाँ पे फोर्थ टाइप कर देना है और रेंज लुकअप के लिए 0 टाइप कर देना है और ओके कर देना है। यहाँ पे भी एन आ रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे डाला हमने एम्प्लॉय आईडी 1001। तो देखिए 1001 एम्प्लॉय आईडी का नेम है दिव्या, डिपार्टमेंट ऑपरेशन और सैलरी है उसकी 70,754 रुपये। यहाँ पे उसने सर्च किया एम्प्लॉय आईडी 1001 और उसके नेम भी निकाल के दे दिया, उसका डिपार्टमेंट भी दे दिया और उसकी सैलरी भी निकाल के दे दिया। तो दोस्तों ये तो हमने अलग अलग कॉलम्स के लिए अलग अलग VLOOKUP फार्मूला लगाया है। आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम एक ही कॉलम में VLOOKUP का फार्मूला लगाएंगे और उसको पकड़ के ड्रैग करेंगे
तो वो अगले हमारे जितने भी कॉलम होंगे सभी में वी लुकअप का फार्मूला लग जाएगा। और ये जो मैं बताऊंगा आपको वी लुकअप के साथ कॉलम्स के फार्मूले का यूज़ करके बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं वी लुकअप के साथ कॉलम्स का फार्मूला। तो वी लुकअप के साथ हम कॉलम्स का फार्मूला लगाएं उससे पहले हम जान लेते हैं कि कॉलम का फार्मूला काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हमने एक कॉलम्स का फार्मूला लगाया, तो ये सेल में हमने क्लिक किया और यहाँ देखिए एफ पे क्लिक किया हमने, ठीक है। एफ पे क्लिक किया, इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स मिला और यहाँ से ये कॉलम को हमने सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है एरे इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक की रेंज क्या है, ये हमने सिलेक्ट किया और क्या किया हमने ओके पे क्लिक किया। तो कितनी है, यहां से लेके यहां तक कॉलम कितने हो गए हमारे 4, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 हो गए। अब मैंने क्या किया, इस कॉलम के फार्मूले को थोड़ा सा एडिट कर दिया। एडिट क्या किया मैंने किया, G9 से G9 तक की कितनी रेंज हो गई, और इसमें से क्या करा है फर्स्ट वाले G9 को F4 से लॉक कर दिया और ओके पे क्लिक किया। तो G9 से G9 तक का कितना कॉलम हो गया 1। अब ये जो G9 है ये कॉलम हमने फिक्स कर दिया है, इसको लॉक करके हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब जैसे मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे खींचूंगा तो ये अगले वाले कॉलम की संख्या बता दी, 1 और उसके बाद 2 हो गया। अब फिर इसके बाद कौन सा नंबर आता है 3, तो इसको पकड़ के यहाँ पे मैं खींचूंगा तो ये 3 नंबर आ जाएगा। फिर इसको पकड़ के एक और कॉलम पे आगे खींचता हूँ तो ये 4 हो गया। देखिए G9 से G9 कॉलम 1, ठीक है। G9 लॉक है, फिर ये कहाँ पे लाया H9 पे तो 2 हो गया, ठीक है। ये G9 यहाँ पे लॉक है और फिर J9 तक 1 2 और ये 3 हो गया, तो ये 3 कॉलम। इसी तरीके से ये हो गया तुम आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये कॉलम नंबर हो गया 4। तो इस तरीके से ये कॉलम का फार्मूला काम करता है। अब हम इसको वी लुकअप के साथ मैं आपको लगा के बताता हूँ। तो इसको ये यहाँ से मैंने ये डिलीट कर दिया, कर्सर को नेम के नीचे वाली सेल पे रखा और एफ पे क्लिक किया। एफ पे मेरे को क्या मिला, इंसर्ट फंक्शन का एक डायलॉग बॉक्स मिला। रिसेंटली यूज्ड में अगर हमारा वी लुकअप का फार्मूला मिल जाता है तो यहाँ पे उस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना, तो ये वी लुकअप का फार्मूला हमारा लग जाएगा। और अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो हमको क्या करना है, ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो फार्मूला दिख रहा है इन पे कहीं पे भी एक पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप कर देना है VL और फिर ये वी लुकअप को सिलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय आईडी, तो इसको सिलेक्ट किया एम्प्लॉय आईडी को और इसको क्या करना है F4 से इसको लॉक कर देना है ताकि जब हम कॉलम्स को रेंज को पकड़ के जब खींचे तो ये इधर से उधर सरके नहीं। अब टेबल अरे वाले सेल में हमको कर्सर को रखना है और इस पूरे डेटा को हमको सिलेक्ट कर लेना है। ये हो गया हमारा टेबल अरे। अब इसको भी हमको F4 से लॉक कर देना है। अब देखिए, अब हमको कॉलम इंडेक्स नंबर में कॉलम नंबर नहीं डालना है, हमको कॉलम इंडेक्स नंबर में कॉलम का फार्मूला लगाना है। ये यहाँ देखिए साइड में कोने में यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक फार्मूला बार दिख रहा है, इस फार्मूला बार पे हमको क्लिक करना है और यहाँ से हमको कॉलम का फार्मूला सिलेक्ट करना है। अब ये पूछ रहा है एरे। एरे क्या है आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 कॉलम हमने सिलेक्ट किए, G3 से H3 ये दोनों कॉलम सिलेक्ट किए, ठीक है। और ये फर्स्ट G3 कॉलम को हमने
F4 से लॉक कर दिया, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 1007 का नेम क्या है, कविता। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ये कविता का क्या आ गया, डिपार्टमेंट आ गया HR, और सैलरी आ गई इसकी 65,803 रुपये। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1007 को इसने सर्च किया और यहाँ से उसका नेम, डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी हमको निकाल के दे दी। अब डाला हमने 1015 में नेम प्रियंका, मार्केटिंग, और 68,672 रुपये इसकी सैलरी है। ये यहाँ पे गया, वो यहाँ से इसको सर्च किया और ये इसका पूरा डेटा हमको निकाल के दे दिया। तो इस तरीके से हम स्मार्ट तरीके से वी लुकअप के साथ कॉलम का फार्मूला लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं डायनेमिक वी लुकअप। वी लुकअप को डायनेमिक कैसे किया जाता है ये अब हम सीखने वाले हैं। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से उसका नेम निकालना है। तो नेम वाली सेल के नीचे कर्सर को रखा और F6 पे क्लिक किया, ठीक है। अब इंसर्ट फंक्शन का एक डायलॉग बॉक्स मिलता है, इसमें यहाँ पे हमको रिसेंटली यूज जो भी फार्मूले मिलेंगे इसमें वी लुकअप का फार्मूला भी मिल जाएगा हमको। अगर नहीं मिलता है तो हमको ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है VL जैसे टाइप करेंगे तो ये हमारे सामने वी लुकअप का फार्मूला आ जाएगा। इस पर ओके पे क्लिक कर देना है। अब हमको मिलता है फंक्शन आर्ग्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स, इसमें लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। तो लुकअप वैल्यू क्या है तुम्हारी, ये एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब टेबल एरे वाली सेल में कर्सर को रखना है। तो टेबल एरे क्या है हमारा, ये पूरा डेटा जो है हमारा टेबल एरे, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर वाली सेल में कर्सर को रखना है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है तुम्हारा, नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर है, एम्प्लॉय आईडी का तो है फर्स्ट और नेम का है सेकेंड। तो यहाँ पे 2 टाइप कर देना है हमको और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 टाइप कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। 1001 एम्प्लॉय आईडी का नेम क्या है, दिव्या। अब हमने यहाँ पे 1015 डाला, प्रियंका आएगा। और अगर हम यहाँ पे 1016 डाल देते हैं तो ये एन एरर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डेटा हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी डेटा हम यहाँ पे मैन्युअली डालें और वो भी हमारे रिकॉर्ड में आ जाए, वो भी हमारी सर्चिंग में आ जाए, तो इसके लिए हमको टेबल को क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक बनाना पड़ेगा। अब अभी हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया तो हमारी जो टेबल रेंज है वो कहाँ तक सिलेक्ट है, 1015 तक। अभी हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड और यहाँ पे ऐड किया 1016, इसको नाम दे दिया हमने मयंक। इसका डिपार्टमेंट दे दिया हमने IT, सैलरी दे दी हमने 60,000 रुपये और इसकी ज्वाइनिंग ईयर दे दिया हमने 2020, ठीक है। अब यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। नेम वाले जो हमने वी लुकअप का जो फार्मूला लगाया है हमने, नेम पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारा जो डेटा रेंज है वो 1015 एम्प्लॉय आईडी तक ही है। अब अगर हमको 1016 को भी रिकॉर्ड में लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे या तो फिर से वी लुकअप लगाना पड़ेगा हमको दोबारा वी लुकअप नहीं लगाना पड़े। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो ये डेटा है इसको हम टेबल फॉर्मेट में चेंज करेंगे। इसको टेबल फॉर्मेट में चेंज करने के बाद वी लुकअप लगाएंगे तो जो भी हम नया डेटा डालेंगे वो हमारे वी लुकअप जो है उसको सर्चिंग में लेता रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको ये हटाते हैं, वी लुकअप फार्मूला को हटाया और ये जो रिकॉर्ड डाला है हमने इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो है पूरी
डेटा इसको सिलेक्ट करते हैं, इस डेटा को पूरे को हम सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्रिएट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ठीक है, इसमें ये माई टेबल एज हेडर, ये आपको चेक मिलेगा। अगर ये अनचेक है तो इसको चेक कर देना है। ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारी जो ये डेटा है ये टेबल फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। अब यहां पे हम वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं। तो यहां पे नेम के नीचे वाली सेल में कर्सर को रखा और F6 पे क्लिक किया। इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स मिला, इसमें से हमने क्या करा, वी लुकअप को सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया। लुकअप वैल्यू क्या है तुम्हारा, एम्प्लॉय आईडी, तो ये एम्प्लॉय आईडी को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब टेबल एरे वाले सेल में कर्सर को रखा और ये पूरी टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया। कॉलम इंडेक्स नंबर वाली सेल में कर्सर को रखा। अब आपका नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, एम्प्लॉय आईडी का फर्स्ट और नेम का सेकंड, तो यहाँ पे डाल दिया 2 नंबर। एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 टाइप कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये 1001 एम्प्लॉय आईडी का नेम है आपका दिव्या, 1002 का रोहित। अब हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड और ऐड करते हैं, 1016। इसका नाम दे दिया हमने मैन, या कुछ भी नाम दे दिया। ठीक है, डिपार्टमेंट रख दिया इसका IT, सैलरी रख दी इसकी हमने 60,000 और ज्वाइनिंग ये रख दिया इसका 2020। ठीक है ना, ये रिकॉर्ड हमने डाल दिया। अब देखते हैं हम ये रिकॉर्ड हमारा वी लुकअप सर्चिंग में लेता है या नहीं लेता है। यहाँ पे टाइप किया हमने 1016, ये इसने सर्चिंग में ले लिया। अब जो भी हम रिकॉर्ड डालेंगे वो हमारा वी लुकअप सर्चिंग में लेता रहेगा। ठीक है, अपडेट होता रहेगा। तो इस तरीके से है हम वी लुकअप को डायनेमिक कर सकते हैं, वी लुकअप को डायनेमिक बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं वी लुकअप के साथ इफ एरर का फार्मूला कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से नेम निकालते हैं। तो क्या करा हमने, नेम के नीचे वाली सेल में कर्सर को रखा और F6 पे क्लिक किया। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन का हमको डायलॉग बॉक्स मिलता है। यहाँ पे देखिए ये रिसेंटली यूज़ किए हुए सारे हमारे जो फार्मूले हैं वो हमको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो हमको यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे टाइप कर देना हमको VL। ठीक है, VL टाइप किया तो ये वी लुकअप का फार्मूला हमारा यहाँ पे आ गया। इसको सिलेक्ट करना है और ये ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फंक्शन आर्ग्यूमेंट का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू क्या है, हमको एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से नेम निकालना है। तो ये एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक किया हमने। ठीक है, फिर टेबल एरे वाली सेल में कर्सर को रखा। टेबल एरे क्या है आपकी टेबल, ये पूरा जो डेटा है ये पूरा हो गया हमारा टेबल एरे। ठीक है, फिर कॉलम इंडेक्स वाली सेल में कर्सर को रखा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है तुम्हारा नेम का इस डेटा में, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का तो हो गया फर्स्ट और नेम का हो गया सेकंड, तो यहाँ पे 2 टाइप कर देना है। और रेंज लुकअप के लिए यहाँ पे हमको 0 टाइप कर देना है ना, और ओके पे हमको क्लिक कर देना है। 1001 एम्प्लॉय आईडी की सैलरी बता रहा है 70,754 रुपये। अब एम्प्लॉय आईडी 1015 डालेंगे तो उसका नेम हमको निकाल के दे देगा प्रियंका। लेकिन अगर हम 1016 डालते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे NA एरर शो कर देगा क्योंकि ये डेटा हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अब अगर हम चाहें कि जो डेटा हमारे रिकॉर्ड में नहीं हो तो वो क्या करे,
हमारे द्वारा दी हुई एरर मैसेज को शो कर दे। ये हम चाहते हैं, ये एने की बजाय जो भी हम एरर मैसेज दें वो शो करे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी लुकअप के साथ इफ एरर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या किया, यहाँ पे ये जो एन एरर शो कर रहा है, यहाँ पे अपने ने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या करा, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक किया और वी लुकअप से पहले क्या किया हमने, वी लुकअप से पहले इफ एरर का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया। ये देखिए इसने खुद ने ही ब्रैकेट ओपन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ नहीं किया हमने, केवल वी लुकअप से पहले और इक्वल टू के बाद, मतलब बराबर के बाद इफ एरर का फार्मूला लगा दिया और यहाँ पे कोमा लगा के डबल स्कोर्स हमने ओपन किया। और यहाँ पे हम मैसेज देना चाह रहे हैं नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ये मैसेज हम देना चाहते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्या किया हमने, बराबर के बाद और वी लुकअप से पहले कुछ नहीं किया हमने, इफ एरर का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। और जहां पे हमारा वी लुकअप का फार्मूला खत्म होता है वहां पे हमने क्या करा, कोमा लगा दिया और डबल स्कोर्स ओपन करके नॉट फाउंड लिख दिया और डबल स्कोर्स बंद कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए 1016 हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, तो इसने क्या दे दिया, नॉट फाउंड यहाँ पे हमको निकाल के दे दिया। अब अगर हम चाहते हैं, हम ये चाहें कि ये जो नॉट फाउंड की बजाय अगर कोई डेटा हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, हमारे डेटा में नहीं है, तो वो सेल को ब्लैंक दे दे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया तो ये जो हमारा नॉट फाउंड जो लिखा है, बस कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से हटा देना है, डबल स्कोर्स ओपन, डबल स्कोर्स क्लोज करना है और ओके कर देना है। ये देखिए 1016 जो रिकॉर्ड है हमारे डेटा में नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक दे दिया इसने। और अगर कोई रिकॉर्ड में रहता है तो वो नाम ला के दे देगा, यहाँ पे 1001 डाला तो दिव्या दीदी, ठीक है ना। 1016 हम डालेंगे तो ये ब्लैंक शो कर देगा, 1015 डालेंगे प्रियंका नाम ला के दे देगा। तो इस तरीके से वी लुकअप के साथ इफ एरर का फार्मूला लगाया जाता है, इफ एरर के फार्मूले का यूज किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके आप नई जानकारी के लिए जुड़े रहेंगे और इससे मुझे और बेहतरीन कंटेंट बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। कोई सवाल हो या कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखें, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद।